हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर। तो हम लोग एचसीवी सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये आपके सामने चैप्टर नंबर 29 जो कि एचसीवी पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये जनरली आपको 12th क्लास में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस कर चुका हूँ। तो ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। यस, एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस। तो 2 चार्जेस हैं जो कि इक्वल हैं। ठीक है, 1 कूलम ईच। तो सपोज करना कि 2 चार्जेस रखती है अपन ने, Q1 और Q2, और Q1 और Q2 का जो वैल्यू है ये है 1 कूलम। ऑलराइट, तो आपको बताना है कि एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन। तो इनको मान लीजिए आपने r दूरी के सेपरेशन पर रख दिया है। अब r दूरी के सेपरेशन पर जब आप इनको रखेंगे तो इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि हमने इनको वैक्यूम में रखा हुआ है या फिर एयर में रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें दूसरे मीडियम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि हमने इनको एयर में रखा हुआ है। तो एयर में कितना फोर्स लगेगा भाई, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ऑलराइट, और एयर के लिए इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, 9 × 10⁹ के बराबर हो जाएगी। Q1 Q2 इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, अपॉन में r²। ये फोर्स लगेगा इनके बीच में। तो थोड़ा सा मैं उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 9 × 10⁹ अपॉन में r²। तो इतना फोर्स लग रहा होगा। ऑलराइट, अभी बोल रहा है कि ये जो फोर्स आ रहा है ये 50 किलो वेट के एक पर्सन का कितना गुना है। तो भैया 50 किलो का अगर कोई पर्सन है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, देखो 50 × g से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वेट आ जाएगा कितना हो गया, ये 500 न्यूटन आ गया। तो अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये इस वेट का कितने टाइम से, मतलब आपसे इस n की वैल्यू पूछी जा रही है दरअसल। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹। ओह सॉरी, इसमें कुछ और आपसे पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि दिस फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स, है ना, इक्वल है एक्चुअली में। ये बोल रहा है कि जो f है ना, जस्ट अ मिनट, थोड़ी कैलकुलेशन एरर मैंने यहाँ पर कर दी है। ऑलराइट, तो ये बोल रहा है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स ये दरअसल इस वेट के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये फोर्स इस वेट के बराबर है तो आपको ये बताना है कि इस r की वैल्यू क्या होगी। मतलब इन दोनों चार्ज को अपन कितने सेपरेशन पर रखें ताकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स इस 50 किलो वेट के पर्सन के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, 9 × 10⁹ अपॉन में r²। और 50 किलो के पर्सन का वेट कितना होता है भाई, 500 न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए r² बराबर कितना आ जाएगा भाई, 9 × 10⁹ अपॉन में 500, यह आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप r की वैल्यू निकालें तो देखिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, 9/50 × 10⁸, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये r² की वैल्यू है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा 9/50 × 10⁸ का रूट, ये हो जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, देखिए 3 × 10⁴ अपॉन √50 जो होगा लगभग 7 के लगभग आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 3/7 × 10⁴, और 3/7 × 10⁴ कितना हो गया भाई, लगभग 4.3 × 10⁻³ मीटर के बराबर इसका आंसर लगभग आ रहा होगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर g की वैल्यू अगर 10 की जगह 9.8 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ 49, और 49 का रूट यहाँ पर 7 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते थे चाहते तो। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इफ़ यू एनी डाउट देन प्लीज़ टाइप इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।